हेलो दोस्तों, नमस्कार। एवन एजुकेशन चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम शिक्षा मनोविज्ञान की प्रश्न 15 से 30 तक देखेंगे, जो राज्यों के सभी टेट के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो आइए शुरू करते हैं। उससे पहले आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि समय पर आपको हर अपडेट मिलती रहे। प्रश्न नंबर है 16। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक को मौलिक व्यवहारवादी के रूप में वर्णित किया जाता है? प्रश्न नंबर 16 है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक को मौलिक व्यवहारवादी के रूप में वर्णित किया जाता है? 1 पावलोव, 2 वाटसन, 3 बांडुरा, 4 स्किनर। मौलिक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक कौन है इनमें से? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा 4 स्किनर। मौलिक व्यवहारवादी स्किनर को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 17 है, अनुदेशन उद्देश्यों को कहते हैं। अनुदेशन उद्देश्यों को कहते हैं 1 विशिष्ट उद्देश्य, 2 सामान्य उद्देश्य, 3 अधिगमकर्ता उद्देश्य और 4 विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र। अनुदेशन उद्देश्यों को कहते हैं, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 1 विशिष्ट उद्देश्य। प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 है, अभिक्रमित अनुदेशन है। अभिक्रमित अनुदेशन है 1 कक्षा कक्ष अधिगम, 2 स्वतः अधिगम, 3 अध्यापक केंद्रित अधिगम, 4 उपयुक्त में से कोई ही नहीं। अभिक्रमित अनुदेशन, तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 2। ये अभिक्रमित अनुदेशन है जो स्वतः होता है और ऑटोमेटिक अपने आप होता है। प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 है, यदि सूत्र L बराबर F कोष्टक EF इंटू PF में L अधिगम को इंगित करता है तो EF व PF किसको इंगित करता है? यदि सूत्र में L बराबर F E कोष्टक EF इंटू PF में L अधिगम को इंगित करता है तो EF व PF किसको इंगित करता है? 1 वातावरणीय कारक व अभिभावकीय कारक, वातावरणीय कारक या अभिभावकीय कारक। 2 होता है सामयिक कारक ये व व्यक्तिगत कारक। 3 है वातावरणीय कारक, 4 है व्यक्तिगत कारक और चौथा है सामयिक कारक और अभिभावकीय कारक। इनमें से कौन सा EF व PF को इंगित करता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 वातावरण कारक और व्यक्तिगत कारक को इंगित करता है। EF वातावरण कारक और PF व्यक्तिगत कारक को प्रभावित करता है और इंगित करता है। प्रश्न नंबर 20 है, स्व प्रत्यक्षीकरण एवं लोगों के प्रत्यक्षीकरण द्वारा विकसित होती है। प्रश्न नंबर 20 है, स्व प्रत्यक्षीकरण एवं लोगों के प्रत्यक्षीकरण द्वारा विकसित होती हैं। 1 रुचि, 2 बुद्धि, 3 स्व प्रत्यय, 4 स्व अनुशासन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा स्व प्रत्यय। स्व प्रत्यय हो जाएगा, स्व प्रत्यक्षीकरण, स्व प्रत्यय। प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 है,
प्रश्न नंबर 21 है, बच्चों में संवेगात्मक संघर्ष उत्पन्न होता है बहुत ही अधिक। बच्चों में संवेगात्मक संघर्ष उत्पन्न होता है बहुत ही अधिक। 1 क्रोध से, 2 पीड़ा से, 3 भय से, 4 उत्तेजना से। प्रश्न नंबर 21 है, बच्चों में संवेगात्मक संघर्ष उत्पन्न होता है बहुत अधिक। किससे होता है संघर्ष उत्पन्न? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, क्रोध से संवेगात्मक उत्पन्न होता है, क्रोध से संघर्ष उत्पन्न होता है। सही उत्तर हो जाएगा क्रोध। प्रश्न नंबर है 22। शिक्षा के क्षेत्र में निम्नलिखित में से सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? शिक्षा के क्षेत्र में निम्नलिखित में से सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? 1 शिक्षक, 2 पाठ्य चर्चा, और 3 अधिगम प्रक्रिया, और 4 शिक्षार्थी। शिक्षा के क्षेत्र में निम्नलिखित में से सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा तो ऑप्शन नंबर 3 अधिगम प्रक्रिया। अधिगम प्रक्रिया यह शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। प्रश्न नंबर 23, 20वीं शताब्दी बच्चे की शताब्दी कहलाती है, ये किसने कहा? 1 क्रो एंड क्रो, 2 पियाजे, 3 टोलमैन, 4 स्किनर। 20वीं शताब्दी बच्चों की शताब्दी ये किसने कहा था? 20वीं शताब्दी बच्चे की शताब्दी किसने कहा था? तो 20वीं शताब्दी बच्चों की शताब्दी कहा था टोलमैन ने, सॉरी क्रो एंड क्रो ने कहा था। 20वीं शताब्दी बच्चों की शताब्दी कहा था, तो ये क्रो एंड क्रो ने कहा था। सही उत्तर होगा 1 क्रो एंड क्रो। प्रश्न नंबर 24, प्रश्न नंबर 24 है, शिक्षण के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? शिक्षण के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? 1 शिक्षण अंतः प्रक्रिया है, 2 शिक्षण व्यावसायिक गतिविधि है, 3 शिक्षण सौदेश्यपूर्ण गतिविधि है, और 4 शिक्षण मनोवैज्ञानिक गतिविधि है। शिक्षण के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा शिक्षण अंतः प्रक्रिया है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा शिक्षण एक व्यावसायिक गतिविधि है, ये सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर होगा 2 शिक्षण व्यावसायिक गतिविधि है, ये सही उत्तर हो जाएगा अपना। शिक्षण के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, सही नहीं पूछा है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 है कि किसी कार्य को करने की विशिष्ट क्षमता को कहते हैं। किसी कार्य को करने की विशिष्ट क्षमता को कहते हैं 1 अभिरुचि, 2 प्रत्यक्षीकरण, 3 अभियोग्यता, 4 अभिवृत्ति। किसी कार्य को करने की विशिष्ट क्षमता को कहते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा अभियोग्यता। सही उत्तर होगा अभियोग्यता। प्रश्न नंबर 26 है निगमन विधि के सोपानों का उचित क्रम है। निगमन विधि के सोपानों का उचित क्रम है 1 सत्यापन, सामान्यीकरण, निरीक्षण, उदाहरण देना। पहले सत्यापन करना, सामान्यीकरण करना, निरीक्षण करना और उदाहरण देना। ये 2 नंबर पे है सामान्यीकरण करना, सत्यापन करना, उदाहरण देना, निरीक्षण करना। या फिर 3 नंबर पे है उदाहरण देना, निरीक्षण करना, सामान्यीकरण करना और सत्यापन करना। 4 नंबर पे है निरीक्षण करना, उदाहरण देना, सामान्यीकरण करना, सत्यापन करना।
तो इनका उचित क्रम कौन सा सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एक, सत्यापन करना सबसे पहले, सामान्यीकरण करना, निरीक्षण करना और उदाहरण देना। तो दोस्तों सही उत्तर होगा एक, इसका सही उत्तर होगा एक, ये सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से अनुदेशन के निर्मितवाद उपगम का तत्व नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से अनुदेशन के निर्मितवाद उपगम का तत्व नहीं है? एक, अध्यापक के प्रस्तुतिकरण हेतु विषय वस्तु या स्पष्ट संगठन। दो है, चुनौतीपूर्ण अधिगम वातावरण तथा सुनिश्चित लक्ष्य। तीन है, विद्यार्थी केंद्रित अनुदेशन। और चार है, सामाजिक समझौता और तथा साझी जिम्मेदारी। पहला है, अध्यापकों के प्रस्तुतिकरण हेतु विषय वस्तु स्पष्ट संगठन हो जाएगा। दूसरा है, चुनौतीपूर्ण अधिगम वातावरण तथा सुनिश्चित लक्ष्य। तीसरा है, विद्यार्थी केंद्रित अनुदेशन। और चार है, सामाजिक समझौता तथा साझी जिम्मेवारी। तो इनमें से सही उत्तर कौन सा है जो निर्मितवाद उपगम का तत्व नहीं है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा एक, अध्यापकों के प्रस्तुतिकरण हेतु विषय वस्तु का स्पष्ट संगठन, ये सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है? एक, शिक्षण में सुधार किया जा सकता है। दो, शिक्षण औपचारिक और अनौपचारिक है। तीन, शिक्षण विज्ञान के साथ कला भी है। और चार, शिक्षण अनुदेशन है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा चार, शिक्षण अनुदेशन भी है। सही उत्तर हो जाएगा राइट। प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 है, एक विद्यार्थी बीएड प्रवेश परीक्षा देता है और असफल रहता है। वह सबसे कहता है मैं अध्यापक बनना ही नहीं चाहता हूँ। यह उदाहरण है। एक विद्यार्थी बीएड प्रवेश परीक्षा देता है और असफल रहता है। वह सबसे कहता है मैं अध्यापक बनना ही नहीं चाहता हूँ। यह उदाहरण है। एक, उदात्तीकरण। दो, प्रक्षेपण। तीन, युक्तिकरण। चार, तादात्म्यकरण। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा युक्तिकरण। सही उत्तर हो जाएगा युक्तिकरण। असफल हुआ है, वो असफल रहता है और सबसे कहता है कि मैं अध्यापक बनना ही नहीं चाहता हूँ। यह युक्तिकरण है। प्रश्न नंबर 30 है। प्रश्न नंबर 30 है, ज्ञान के अनुसार अधिगम का उच्चतम स्तर कौन सा है? ये प्रश्न एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। एक, श्रृंखला अधिगम। दो, शाब्दिक साहचर्य अधिगम। तीन, उद्दीपन अनुक्रिया माध्यम। और चार, समस्या समाधान अधिगम। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा समस्या समाधान अधिगम। सही उत्तर होगा चार, समस्या समाधान अधिगम। ज्ञान के अनुसार अधिगम का उच्चतम स्तर समस्या समाधान अधिगम है।
दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो दोस्तों, जिससे आपको हमेशा नए नए वीडियो मिलता रहेगा। थैंक यू।